राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजने के बाद राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान के सभी 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। राजस्थान के 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग से। सीकर में 4 जिले हैं। सीकर संभाग में जहां 21 विधानसभा सीटें हैं और सीकर संभाग में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। 8 से 10 सीटें सीकर संभाग की कांग्रेस को फिलहाल सट्टा बाजार दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी सीकर संभाग में 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सीकर संभाग की 9 से 11 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है, तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। सीकर संभाग में 2 सीटें अन्य को। बीकानेर संभाग की तरफ बढ़ें तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं और इन 4 जिलों की टोटल 18 विधानसभा सीटें हैं। बीकानेर संभाग में राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। 7 से 9 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं बीजेपी को 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीकानेर संभाग की 8 से 10 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं 1 सीट पर बीकानेर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग की तरफ बढ़ें तो अजमेर संभाग में 7 जिलों को शामिल किया गया है और इन 7 जिलों की टोटल 22 विधानसभा सीटें हैं। अजमेर संभाग के अंदर कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग में 10 से 12 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को अजमेर संभाग में 9 से 11 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं 1 सीट पर यहां अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। भरतपुर संभाग में सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। भरतपुर संभाग की 6 से 8 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भरतपुर संभाग में 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी को 9 से 11 सीटें यहां पर दी जा रही है, तो वहीं भरतपुर संभाग में 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग की चर्चा करें तो कोटा संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। कोटा संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कोटा संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। बीजेपी को कोटा संभाग की 10 से 12 सीटें सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे चुका है, तो वहीं कोटा संभाग की 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया और इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। गहलोत साहब का ये क्षेत्र है और यहां पर गहलोत साहब यानी कांग्रेस को 7 से 9 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। जोधपुर संभाग में 7 से 9 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। जोधपुर संभाग में सट्टा बाजार ने जोधपुर संभाग की 8 से 10 सीटें बीजेपी को दे दी है, तो वहीं जोधपुर संभाग में 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पाली संभाग की चर्चा करें तो 4 जिले हैं, 14 विधानसभा सीटें हैं इन 4 जिलों की और पाली संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को इस संभाग में 4 से 6 सीटें मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पाली संभाग में 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को 6 से 8 सीटें सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे रहा है, तो वहीं पाली संभाग की 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी लगाया गया है। उदयपुर संभाग में टोटल 5 जिलों को शामिल किया गया है और इन 5 जिलों की टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं। उदयपुर संभाग में कांग्रेस को 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं उदयपुर संभाग की 13 से 15 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं उदयपुर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान है। अगले बांसवाड़ा संभाग की चर्चा करें तो इसमें टोटल 3 जिले शामिल हैं और 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने बांसवाड़ा संभाग की 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो
सकती है बांसवाड़ा संभाग में, तो वहीं बांसवाड़ा संभाग में भारतीय जनता पार्टी 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बांसवाड़ा संभाग में अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है, अन्य को 0 से सिर्फ 1 सीट दी गई है सट्टा बाजार द्वारा। और इसके अलावा जयपुर संभाग की तरफ बढ़ें तो यहाँ टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया और 7 जिलों की 35 विधानसभा सीटें, सबसे बड़ा संभाग है ये। जयपुर संभाग में कांग्रेस को 15 से 17 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान है राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस को 15 से 17 सीटें दे दी गई है जयपुर संभाग की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बराबरी करती हुई बीजेपी को भी 15 से 17 सीटें जयपुर संभाग में राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दी जा रही है। तो वहीं जयपुर संभाग में 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। राजस्थान चुनाव 2023 की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को 77 से 87 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 77 से 87 सीटें, 77 से 87 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 93 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 93 से 103 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बहुमत के काफी नजदीक है लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं। तो वहीं अन्य को 16 से 19 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए जो फिलहाल दोनों ही पार्टियों के पास नजर नहीं आ रही है।